दोस्तों थायराइड आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके दांतों को और मसूड़ों को भी अफेक्ट करता है। यदि आप थायराइड पेशेंट हैं तो दांतों का इलाज कराने से पहले कुछ बातें होते हैं जिनको जान लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थायराइड पेशेंट को दांतों के इलाज में क्या असर पड़ता है, क्या दिक्कतें आती हैं? दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थायराइड जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, एक तो अपना मुंह सूखा सूखा रहने लग जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं और मुंह सूखा सूखा रहने की वजह से क्या होता है, कैविटी ज्यादा हो जाती है। और हाइपरथायराइडिज्म में दोस्तों आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है, आपके जो जबड़े की हड्डी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और इसलिए आपको दांतों का चेकअप रेगुलर बेस पे करवाना चाहिए। थायराइड पेशेंट को मेडिसिन से क्या इफेक्ट हो सकता है? मुंह सूखा सूखा सा रहने लग जाता है और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। मुंह सूखा सूखा रहने की वजह से दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है। दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं या फिर शुगर फ्री च्युइंगम्स होती हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों पहली बात तो यह है, यदि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आप उस डेंटिस्ट को जरूर बताएं कि आप एक थायराइड पेशेंट हैं। यदि रिसेंटली आपने कोई रिपोर्ट करवाई है, लैब रिपोर्ट करवाई है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और अगर आपका थायराइड लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो मेजर डेंटल ट्रीटमेंट्स को पोस्टपोन किया जा सकता है। दोस्तों अब आ जाती है बात लोकल एनेस्थीसिया की। थायराइड पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देना है। यदि आपका थायराइड लेवल कंट्रोल्ड में है तो लोकल एनेस्थीसिया से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब उससे कोई डरने वाली चीज नहीं है, वो लोकल एनेस्थीसिया आपके लिए सेफ है। यदि आपका थायराइड लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो एड्रेनालिन वाला जो एलएच होता है उसको हमें अवॉइड करना पड़ता है और एड्रेनालिन के साथ यदि एलए दिया जाए तो पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ सकता है, इसलिए ये चीजें अवॉइड करनी पड़ती। थायराइड पेशेंट को मसूड़ों की बीमारियां। थायराइड पेशेंट को मसूड़ों में इंफेक्शन और पायरिया बहुत जल्दी होता है, इसलिए माउथ वॉश और रेगुलर ब्रशिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। थायराइड पेशेंट के अंदर एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांट और आरसीटी प्रोसीजर किया जा सकता है। दोस्तों ऐसा है, यदि थायराइड कंट्रोल्ड है तो नॉर्मल प्रोसीजर्स हो सकते हैं प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। और जहां तक की बात रहती है इम्प्लांट की, इम्प्लांट में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड में जबड़े की हड्डी जो होती है वो काफी कम होती जाती है, तो उस हड्डी के अंदर इम्प्लांट फिक्स करने से पहले एक टेस्ट होता है सीबीसीटी, वो करवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। उसके बाद ये इम्प्लांट किया जा सकता है। यदि किसी छोटे बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है डेंटल से रिलेटेड? डेंटल से रिलेटेड दोस्तों उस बच्चे को सिर्फ एक दिक्कत हो सकती है, जो उसके दांत आने की जो टाइम है वो डिले हो सकता है, मतलब उसके जो दांत है वो काफी लेट टाइम पे आएंगे। दोस्तों मैं एज ए डेंटिस्ट थायराइड पेशेंट को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि अपनी जो मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम लें। 6 महीने में कम से कम एक बार दांतों का चेकअप जरूर करवाएं। और यदि आप लोगों का मुंह सूखा सूखा रह रहा है तो या तो आर्टिफिशियल सलाइवा जेल होते हैं उनका यूज करें या फिर शुगर फ्री च्युइंगम्स होती हैं उनका यूज करें। और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इन चीजों की वजह से मसूड़ों का इन्फेक्शन या मसूड़ों की बीमारियां काफी ज्यादा एग्रेसिव होती हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यदि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको थायराइड से रिलेटेड नॉलेज मिल सके और वो अपने दांतों का इलाज काफी बढ़िया तरीके से करवा सकें।